ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, एक समुदाय ही जब पत्थरबाजी करेगा, जब हमारे घर से पत्थर निकलेगा तो स्वाभाविक रूप से कार्रवाई मेरे ऊपर ही होगी, आपके ऊपर तो होगी नहीं। तो इससे पहले क्या लाउड स्पीकर से ही जाने होती थी या मीनारें ही बनती थी हैं? ये जो बिल्डिंगें बनती है मस्जिद की हो या कोई भी मंदिर की भी हो, क्या आज के 400 साल पहले मीनारें बनती थी? पर जब हनुमान चालीसा यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा तो ये लोग हिंसा पे उतर आए हैं, ठीक ना। पत्थरबाजी करने लगे कि कहीं सड़क जाम कर दे रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। अरे आप अपना कर रहे थे, आप अपना कर रहे थे। देश में इन दिनों लाउड स्पीकर का विवाद चल रहा है, जहां पर कई राज्यों में तो देखा गया कि हनुमान चालीसा और अजान के बीच काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगा, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को या तो हटा दिया जाए या फिर उसका वॉल्यूम कम कर दिया जाए। इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्षेत्र के विकास सिंह है, जो कि इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे और बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ का ये जो पहल है ये सही है या फिर गलत है। ये बिल्कुल सही है भैया। जब हम लोग यानी कि स्वतंत्र देश में हैं तो जिसे जो पसंद है, लोगों को नहीं पसंद है आवाज़, यानी कि कोई सुबह रात में काम कर रहा है, कोई सुबह काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो जब वो आराम करेगा, कुछ करेगा, लाउड स्पीकर, तो अगर उसको उससे आपत्ति है तो वो हटाने जाने चाहिए, और हटाए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी पहल है ये। चाहे वो मंदिर के हों या मस्जिद के हों या फिर शादी विवाह में पार्टियों में हों, इन चीज़ों को अगर हटाया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात। ये गलत कर रहे हैं मुस्लिम संगठन जो हैं, ये विरोध कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अभी तक क्या था, जब ये अपना जब मस्जिदों से यानी कि लाउड स्पीकर से आवाज़ यानी कि आती थी तब किसी को आपत्ति नहीं होती थी, आज से नहीं आ रही, 100 साल से आ रही। अब क्या हुआ, जब हनुमान चालीसा यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा तो ये लोग हिंसा पे उतर आए हैं, ठीक ना। पत्थरबाजी करने लगे कि कहीं सड़क जाम कर दे रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। अरे आप अपना कर रहे थे, आप अपना कर रहे थे। अभी आपको क्या कहते हैं, जब समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि अपना काम किया और सरकार को आदेशित किया कि आप बंद करवाइए या फिर उसकी वॉल्यूम जो है परिसर के अंदर ही रहे, परिसर के बाहर आवाज़ ना आए। ये टेक्नोलॉजी कितने दिन पुरानी है, कुरान आज की थोड़ी ना है। कुरान आज 1400 साल पुरानी किताब बता रहे हैं, कुरान आज की तो है नहीं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है, 100 साल की होगी, बहुत ज़्यादा होगी, 150 साल की होगी, इससे ज़्यादा थोड़ी ना है। तो इससे पहले क्या लाउड स्पीकर से ही जाने होती थी या मीनारें ही बनती थी हैं? ये जो बिल्डिंगें बनती है मस्जिद की हो या कोई भी मंदिर की भी हो, क्या आज के 400 साल पहले मीनारें बनती थी जिस पे लाउड स्पीकर बंधे जाते हैं, गुम्बद बनते थे? नहीं बनते थे, ठीक ना। लेकिन अब है तो लोग कर रहे हैं, ये हटाया जा रहा है, हटाया जाना चाहिए। मंदिर जो बन रहा है उसका तो लोग कह रहे हैं कि सरकार बनवा रही, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है। अब ये आदेश सुप्रीम कोर्ट दिया तो सरकार को, इसमें सरकार का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और ये अभिव्यक्त की आज़ादी है। अभी जो 2000 यानी कि देखिए 2-4 साल पहले लोग चिल्लाते थे अभिव्यक्त की आज़ादी, अभिव्यक्त की आज़ादी। आपको नहीं पसंद है सुनना आवाज़ तो आप आज़ाद हैं, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, और लोग उठाते हैं तो उसका निस्तारण हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, एक समुदाय ही जब पत्थरबाजी करेगा, जब हमारे घर से पत्थर निकलेगा तो स्वाभाविक रूप से कार्रवाई मेरे ऊपर ही होगी, आपके ऊपर तो होगी नहीं। जब पत्थर, और ये लोग पूरी फुल तैयारी में बैठे रहते हैं। अभी आपकी छत की बिल्डिंग पे बताइए कितने पत्थर पड़े हैं कुछ नहीं है, लेकिन इन लोगों के बिल्डिंगों पे पत्थर पड़े रहते हैं। आप रास्ते में निकलिए, आपके ऊपर पत्थर, कांच, जिससे भी हो हमला कर देते हैं। एमपी में देख लीजिए, एमपी में यही हुआ। यहाँ पे जहाँ की दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में हुआ। राजस्थान में देखिए एक तरफा कार्रवाई हुई, वहाँ आपका हिंदू का घर है वो तोड़ा गया, मंदिर 300 साल पुरानी मंदिर तोड़ दी गई। लेकिन किसी का अतिक्रमण यानी कि किसी मुस्लिम की, एक मैंने देखी पंचड़ की कोई दुकान थी, मेन रोड पे थी, 20 फुट आगे, वो नहीं तोड़ी गई, और कम से कम 8-10 बगल में हिंदुओं के मकान हैं वो तोड़ दिए गए। यही तो वहाँ दिल्ली के लोगों का कहना है कि मस्जिद तोड़ दी गई, कुछ दूरी पर मंदिर था उस पर जो है नुकसान नहीं हुआ, उसको तोड़ा नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वही दिल्ली में हनुमान जी का आज के 2-3-4 साल पहले देखिए, हनुमान जी का मंदिर जो मेन रोड पे था, अतिक्रमण के नाम पे हटा दिया गया था, तोड़ दिया गया था। तब नहीं बोले थे ये लोग, तब भी तो बोलना चाहिए था। याद होगा, यानी कि 2-3-4 साल पहले हनुमान जी का मंदिर जो लाल चौक में या कहीं था, मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन था और उसको तोड़ा गया था। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा मुसलमान के साथ गलत किया जा रहा होता तो देवबंद में भारतीय जनता पार्टी का विधायक न जीतता।
देवबंद में मुस्लिम बाहुल्य है देवबंद, और देवबंद वहाँ से यानी कि मुस्लिमों का, मुझे जहाँ तक पता है कि मुस्लिमों का जो एक गढ़ है मेन वो देवबंद ही है, और देवबंद के मुसलमानों ने भी वोट दिया होगा उनको, तभी तो जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। ऐसा कुछ नहीं, एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। जो भी सरकार के नियम कानून के खिलाफ जाता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। क्या लगता है आपको लाउड स्पीकर जो हटाए जा रहे हैं, इनसे कितने दिनों तक ये लोग जो है शांत बैठेंगे या फिर जो है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे? ऐसा आपने बहुत सही पूछा, ये कुछ नहीं है। अभी पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि रात में 10 बजे के बाद शादी विवाह में गाने नहीं बजेंगे, लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगी, और लाउड स्पीकर बंद भी हुए थे। आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, लाउड स्पीकर बंद भी हुए थे, लगभग 10-15 दिन के लिए बंद हुए थे, उसके बाद में फिर से शुरू हो गए। तो अब देखिए सरकारें हैं, सख्ती से अगर कार्य करवा पा रही हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से ये शुरू हो जाएंगे। अभी बस कि है, चल रहा है। ये बात सही है, मंदिर में ठीक है, मस्जिद में अगर अजान ही 5 वक्त की अजान है तब भी चलो ठीक है, लेकिन सुबह तो ये अजान के साथ साथ में नात भी पढ़ते हैं घंटे भर ये नहीं पढ़ेंगे। उसमें अगर अजान ही है चलो ठीक है, 2 मिनट की अजान है, हो गया चलो ठीक है, लेकिन 1-1 घंटे नात पढ़ते हैं लोग। तो किसके लिए पढ़ते हो भैया? पड़ोसी में आपके कोई सो रहा है उसको सोने भी दीजिए। पड़ोस में ऐसा तो नहीं मस्जिद आपकी कहीं जंगल में है, कस्बे में होती है, गांव में होती है, तो गांव में ये नहीं कि आप ही, और उसमें हिंदू ही नहीं परेशान होता, मुस्लिम भी परेशान होते होंगे, लेकिन नहीं, उनको पढ़ना 1-1 घंटे नात पढ़ते हैं। तो ये बहुत सही है, इसको बंद करना चाहिए। और अपना आप किसी का विरोध नहीं, यानी कि इसमें विरोध नहीं ना गवर्नमेंट का ना कुछ है, इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप सोना चाहते तो आप सोइए, आप जागना चाहिए जागिए आप, ठीक ना। अभी तक हनुमान चालीसा का बड़ा विरोध हो रहा है इस समय, जहाँ देखिए तहाँ हनुमान चालीसा का विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? अभी तक कभी किसी ने अजान का विरोध किया? नहीं किया, लेकिन अब कर रहे हैं लोग, वही लोग उठ के हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं। तो इसमें मध्यस्थता गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ेगी, और वो कर रहे हैं अपना काम। कभी भी नहीं सुना, न कभी भी सुना है, न कभी आज तक ये सुना किसी मस्जिद से किसी ने लाउड स्पीकर चोरी कर लिया हो, या कहीं पे मुहर्रम में ये लोग जब निकलते हैं मुहर्रम में ताजिया लेकर के, आज तक कहीं नहीं सुना गया कि किसी ने पत्थर फेंका हो, किसी ने ताजिया पे कुछ फेंका हो या कुछ भी किया हो। लेकिन पूर्व में भी देखा गया है, जब नवरात्र और क्या कहते हैं दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ में होते थे, तो ये लोग खास कर आके करते थे, जानबूझ के करते थे। कहीं पंडालों के सामने मातम करते थे, कहीं क्या, अरे आपका भाई आपका है, आप डाइवर्जन कर दीजिए, आप रास्ता बदल दीजिए। कोई ये तो है नहीं कि आप वहीं आके करेंगे। ये लोग हमेशा आज से नहीं, आदत से करते ही। अगर लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर लेते, परसेंट में कर लेते, काहे उतारने की ज़रूरत पड़ती? नहीं, यानी कि ये रास्ता बनाए हैं तो गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप कर रही है। एक मस्जिद पर 4-4, 5-5 लाउड स्पीकर, बताइए क्या ज़रूरत है इसकी? क्या ज़रूरत है? आप चारों दिशाओं में आप लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, और उसकी जो विजिबिलिटी है, यानी कि आवाज़ जो है कितनी थी, कि उसकी डेसिबल में कुछ है पता किसी को? नहीं है, जा रही है 2-2। और ऐसा भी नहीं कि एक मस्जिद जो है, एक कस्बे में एक ही मस्जिद है, 4-4, 5-5 मस्जिद है। इन लोगों को सिया सुन्नी का होता है, एक मस्जिद में अजान हो जाए तो 2 मिनट बाद दूसरी मस्जिद में शुरू होता है। ऐसा भी नहीं एक ही वक्त में हो जाए, एक वक्त में होता नहीं। यानी कि यहाँ पे 5 बजे की हुई तो वहाँ 5-2 पे हो जाएगी, इसकी बंद नहीं हुई उसकी शुरू हो गई। आखिर हनुमान चालीसा का नाम आते ही अचानक क्यों भड़क गए? भड़केंगे ही भाई, जब यानी कि ये एक छत्र राज करना चाहते हैं ना, ये चाहते हैं हम ही हम हैं बस, बाकी ना हनुमान चालीसा का है ना किसी भी, यानी कि भक्ति गाने नहीं बजने चाहिए। और भक्ति गाने बजते भी नहीं थे मंदिरों से, किसी भी मंदिर से भक्ति गाने नहीं बजे हों। नहीं तो आप बता दीजिए किसी मंदिर से शाम को, यानी कि शाम या सुबह में आपको सुनाई पड़ता हो कि इससे बना है, यानी कि गाना बज रहा है, कोई भक्ति गाना बज रहा है? कुछ नहीं। वो लोग अपना छोटा सा साउंड रखते हैं, अपना उसी मंदिर परिसर में ही उनका जो भी अपना आरती वारती करनी है कर लेते हैं। लेकिन इनका तो बस शुरू है तो शुरू है। त्यौहार आपका है, ठीक ना। आप हमारी होली तो मनाते नहीं हैं कि हम लोग उसमें हस्तक्षेप करें, आपको मान मनोबल करें भैया मना लीजिए। आप नहीं मनाएंगे, अच्छी बात है, नहीं मनाइए। 2 साल हम लोग भी कोरोना काल में नहीं मनाया, बहुत अच्छी बात, मत मनाइए। कितने जीवों की यानी जान बच जाएगी, मत मनाइए, तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो नहीं प्रताड़ित हुआ कोई। कौन प्रताड़ित हो रहा है भाई? कोई खुल के आए तो सामने बताए तो कि हाँ हम प्रताड़ित हुए हैं। कोई मुस्लिम आके बता दे कि हम प्रताड़ित किए गए हैं किसी भी सरकार में, यानी कि इस सरकार में तो बिल्कुल नहीं। इसमें पूरा लाभ मिलता है, योजनाओं का लाभ मिलता है, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, सबका लाभ मिल रहा है सबको। सारी सुविधाओं का वो लोग उपयोग भी कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं वो बहिष्कार कर रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं। देखिए
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो वो लागू यानी कि सरकारों को ही करना होता है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आएगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और सरकारें ही अपने आदेश को लागू करवाती हैं। तो योगी सरकार या मोदी सरकार या कोई भी सरकार इसमें बिल्कुल भी नहीं इन्वॉल्व होती है। इसमें जो कोर्ट कहता है उसका अक्षरशः पालन किया जाता है सरकारों के द्वारा, अब वो पालन करवाया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये चल जाए तब जानो, लाउड स्पीकर जो ये बंद हो रहे हैं, चाहे मंदिर के हों, मस्जिद के हों, शादी विवाह में हों, ये अगर बंद हो जाए तब जानिए आप। प्रशासन अपनी कार्रवाई में जुटा है, लोगों को कितने दिन, अब ठीक है अच्छी बात है, जुटा है अच्छी बात है, लेकिन अब कब तक लगा रहेगा ये देखने वाली बात होगी ना। तो आप जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कितना सही मानते हैं आप इसे? ये सही है, बहुत सही है। लोगों को आपत्तियां हुई हैं तभी तो लोगों ने यानी कि हिंसा यानी कि हिंसात्मक हुए हैं। लोगों को आपत्ति हुई, मुझे आपसे आपत्ति हुई तभी तो मैं हिंसा करूंगा। जब आपत्ति ही नहीं तो लोगों को आपत्ति हुई है और जाके क्या कहते हैं तब सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हुआ है और बहुत बढ़िया है इसको, लेकिन पालन होना चाहिए। ये नहीं बस 2-4-10 दिन दिखावा हो जाए उसके बाद में फिर से आवाज़ें सुनाई पड़ने लगें, तो ये बिल्कुल ना हो। तो ये थे हमारे साथ विकास सिंह जी, जिन्होंने लाउड स्पीकर के मामले में अपनी बहुत ही बेबाकी के साथ जवाब दिया है। सभी को मिल करके प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और जो भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है उसका पालन करना चाहिए। यूपी टीवी के लिए दिलीप तिवारी की रिपोर्ट।